हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने यहाँ एनआर में जो डीबी चल रहा है, मेडिकल चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं उन सारी क्वेरीज पर बात करूंगा कि आपको जितने भी कागज़ कैसे कैसे ले जाने हैं, क्या क्या लगना है और क्या क्या कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें अपने एनआर चंडीगढ़ की बात करें जोन की। तो यहाँ पर जो है 5 डिवीजन में आपका डीबी और मेडिकल हो रहा है। फिरोजपुर हो गया, अम्बाला हो गया, मुरादाबाद हो गया, न्यू दिल्ली हो गया और लखनऊ हो गया। तो इन 5 जो है डिवीजन में डीबी और मेडिकल चल रहा है। तो मुझे लगता है जितना अपने एनआर में जितना बढ़िया से जितना अच्छा सपोर्टिव स्टाफ है, जितना अच्छे से डीबी मेडिकल हो रहा है, इतना और कहीं नहीं हो रहा है। तो और बात करें हम अम्बाला कैंट की, जहाँ पर मेरा जो है डीबी और मेडिकल हुआ और वहीं पे मेरी दौड़ भी हुई थी। तो वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, इतना सपोर्टिव स्टाफ है कि शायद यही कहीं का होगा। तो वहाँ पे जो है नॉर्मल ही डीबी चल रहा है, कोई हार्ड नहीं हो रहा है। और फिर मैं आपको बता दूं वहाँ पे जो डीबी चल रहा है उसमें जो है क्या क्या लगना है और क्या क्या नहीं लगना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या क्या डीबी में नहीं लग रहा है। तो बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर क्या सीबीटी का और जो है पीटी का जो है एडमिट कार्ड लग रहा है। तो वो नहीं लग रहा, वो वहाँ पर नहीं मांग रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ जो है डीवी का कॉल लेटर होना चाहिए, बस इतना ही पर्याप्त है। और उसके बाद हम बात करें कि जो है इनकम सर्टिफिकेट और जो है निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है यूपी का मांग रहे हैं, या फिर आप जहाँ भी जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे। वहाँ पे अगर आपने ईडब्ल्यूएस नहीं डाला है, सॉरी ईबीसी नहीं डाला है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अगर आपने नहीं डाला है, तो आपका आपके स्टेट का ना तो निवास मांगेंगे और ना ही आय मांगेंगे। सिर्फ जो है सेंट्रल का अगर ओबीसी हैं आप तो ओबीसी लगेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं लगना है। और बात करें हम जो है और क्या नहीं लगना है, इस पर तो चर्चा हमने कर लिया। और अब क्या क्या लगना है इस पर हम चलो आज अभी वह बात कर लेते हैं, ताकि सभी लोगों की क्वेरी शायद मैं उम्मीद करता हूँ इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। और जो भी क्वेरी आपकी रह जाएगी आप फिर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैंने अपना नंबर भी जो है पुरानी वीडियो में अवेलेबल कराया, तो आप वहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। मुझे पता है कि क्वेरी होती ही है, आप कहीं भी जा रहे हैं कुछ काम करने, जहाँ पर आपके भविष्य से जुड़ा है, तो वो क्वेरी होती ही है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ। जैसे आपके अगला वाला बंदा कुछ काम करके वापस आता है और हमें भी वही काम करना है, तो मुझसे पूछते हैं। तो देखो, मेरा डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, मैं भी जो भी जानकारी दूंगा आपको सब सत्य ही दूंगा। और ऐसा नहीं करूंगा कि आपको गलत जानकारी दे दूं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाइए, आप ये मत लेकर जाइए, और वहाँ पर जाकर आपसे मांगे या फिर ना मांगे तो फिर आप मुझे दोष दो। तो मुझे लगता है आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है आपको लेकर के बनवा कर जाना चाहिए। ये आप मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंड मत होइए कि वहाँ का स्टाफ जो है मुझे सपोर्ट करेगा। हाँ कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन आप गलत हैं तो नहीं करेगा ना, कोई भी हो, आप अगर गलत हैं नहीं करेगा। तो आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर जो है क्रम लिया जाए, तो सबसे पहले आपका जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए। वो तो आप हर किसी के पास ही होगा। एडमिट कार्ड हो गया, ये देखिए नंबर 1 हो गया एडमिट कार्ड। और 2 नंबर पे हो गया आपके पास कम से कम 15 फ़ोटो होनी चाहिए प्रेजेंट की कम से कम 15 फ़ोटो, ये अनिवार्य है। और आप अगर फॉर्म डालते समय आपकी है तो वहाँ पे सिर्फ एक फ़ोटो लगे, क्योंकि जो आपका कॉल लेटर है उस पर आपको सिर्फ एक फ़ोटो फिलअप चिपकाना है बस। तो अगर आपकी पुरानी एक फ़ोटो है सिर्फ एक ही चलेगी, बाकी वो प्रेजेंट की फ़ोटो आपको हर जगह देना है, डीबी के लिए और मेडिकल के लिए। क्योंकि डीबी में भी फ़ोटो लग रही है और मेडिकल में भी फ़ोटो लगेगी, कम से कम 4 फ़ोटो। तो इतना आपके 5 फ़ोटो कम से कम मेडिकल में लगेगी, तो इतना आपके पास 15 फ़ोटो कम से कम होनी चाहिए। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हम बात करें, एडमिट कार्ड लगा दिया आपने, और एडमिट कार्ड के बाद अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का एनेक्जर लगेगा जो रेलवे ने जारी किया है। और अगर आप जो है जनरल से हैं और ओबीसी के एनेक्जर प्लस जो है आपका सेंट्रल का कास्ट होनी चाहिए, दोनों ही ज़रूरी है सेंट्रल कास्ट ओबीसी के लिए। ठीक, ये दोनों ही लिया जा रहा है, और अगर नहीं है तो उसके लिए अलग प्रावधान वहाँ पे दिया गया है। और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने बनवा ही लिया होगा, एनेक्जर भी और सेंट्रल का कास्ट भी। चलिए ये हो गया ओबीसी के लिए। अगर आप ईबीसी डाले हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास अगर आपने डाल दिया है, तो उसके लिए आपका फॉर्मेट होना चाहिए जो रेलवे जारी किया है। और उसके फॉर्मेट के साथ साथ आपका जो है 2019 के फॉर्म भरते समय जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट था वो होनी चाहिए, या फिर आपका प्रेजेंट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का, सॉरी 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 इनकम का, ये कास्ट नहीं, इनकम का सर्टिफिकेट उस समय 2019 का और प्रेजेंट का दोनों भी होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे कोई भी मांग सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो पास्ट का लेंगे या फिर प्रेजेंट का लेंगे, तो आपके पास दोनों भी होना चाहिए। वहाँ पे जो अधिकारी है उनके ऊपर ही वो कौन सा ले लेते हैं, क्योंकि हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि हाँ यही चल रहा है। तो आप इन दोनों को ले जाइएगा। और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस तो आपके पास जो है एनेक्जर भी है, और आपका जो है जो भी ईडब्ल्यूएस जो आपका जहाँ से बनता है ऑनलाइन बनता होगा या फिर जो है तहसील से सीधे बनते होगा, तो वो लेके जाइएगा आप लोग। अगर आप जो है एससी हैं तो एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए और फॉर्मेट का भी होना चाहिए। एसटी हैं तो वो दोनों भी आपके पास होना चाहिए, रेलवे का एनेक्जर भी होना चाहिए, और जो है जो भी सेंट्रल से या स्टेट गवर्नमेंट से जो भी ऑनलाइन बनता है वो होना चाहिए आपके पास। ये मस्ट है। वो मांग लें ना मांग लें अलग बात है, लेकिन आपके पास मस्ट होना चाहिए। ये चीज़ तो चेक कर रहे हैं वो, जो आपका जो है रेलवे का एनेक्जर है वो ज़रूर चेक कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वो वहाँ पे बनवाने का भी शायद प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है कि वो वहाँ पे बनवा के देंगे आपको, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको पहले से ही आपको बनवा लेना है आपकी तहसील से। तो ये हो गया तीसरा नंबर। और चौथा नंबर इसके बाद आपका लगना है हाई स्कूल।
आपके 10th की मार्कशीट, और आपने जो फॉर्म में डाला हुआ है, फॉर्म भरते समय आपने अगर अपनी हायर एजुकेशन जो भी डाला है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देना है। जैसे 10th हो गया, 10th तो लगेगा, या फिर ITI है आपके पास तो ITI लगाएंगे। और उसके बाद जो है आपका 12th हो गया, और आप जो है डिप्लोमा है, डिप्लोमा लगा दीजिए। मतलब जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते समय हायर एजुकेशन डाला था वो आपका लगेगा ही, वो आपको लगा देना है, नहीं तो बाद में ऐड कराने में बहुत ही दिक्कत आएगी। डिप्लोमा हो गया, उसके बाद आपने जो है ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन का लगा दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट का लगा दीजिए। या जो भी है आपका बीएड, आपने जो है बीएड करा है, या फिर आपने जो है बीटेक करा है, जो भी है आप अपने पास उसी वक्त उसमें दे दीजिए, उसकी सारी फोटो कापी, सबकी एक एक फोटो। और आपको ये बता दें सिर्फ एक सेट वहाँ पे जमा हो रहा है, बस ओनली 1 सेट, लेकिन आपको 2 से 3 सेट बना कर ले जाना। मान लीजिए कोई एक सेट आपका गड़बड़ हो गया, कोई एक फोटो कापी आपकी गड़बड़ हो गई, तो कम से कम 2 से 3 सेट आपको अपने पास रखना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। ये तो चेक ही होगा, क्योंकि यही तो मेन है। तो आपके पास ओरिजिनल सेट पूरा होना चाहिए। और ये इतना मार्कशीट हो गया सारा। उसके बाद आपका लग रहा है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड आपका जो है फ़ोटो कापी होना चाहिए, और उसकी जो है ओरिजिनल कापी भी होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है या कुछ उसमें गड़बड़ है तो आप अपना एक और जो है पहचान ले जाइए। जैसे आपका हो गया DB हो गया, अरे सॉरी DL हो गया, या फिर आपका आप पैन ले जाइए, या फिर आपका जो है वोटर कार्ड होगा। अगर आपके आधार में कोई दिक्कत है तो, और अगर नहीं दिक्कत है तब आधार ले जाइए, और एक एक्स्ट्रा भी रखिएगा, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसी से काम चल जाए, या फिर गड़बड़ हो गया कहीं ऐसा कुछ हो गया, तो आपको इतना सब कुछ ले करके जाना है। तो देखिए इतना कुछ हो गया। तो ये सब हो गया। इसका आप जो है 2 सेट बना लीजिएगा, और एडमिट कार्ड छोड़ करके बाकी सभी पे आप अपना जो है सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब खुद से आप जो है सिग्नेचर लगेगा, तो आपसे अप्रूव होना चाहिए खुद का। तो इन सब सेट पे आप अपना जो है सिग्नेचर कर लीजिएगा एक सेट पे, और एक सेट ये इतना बना लेना है आपको। और इसके अलावा कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ना तो स्टेट का जो है आपका निवास ले रहे हैं, ना स्टेट का आय ले रहे हैं, ना स्टेट का जाति ले रहे हैं। हाँ अगर EWS है या EBC, नहीं EWS नहीं, EBC आपने डाला है तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा बस। बाकी अगर आपने 250 रुपये फीस नहीं कटवाई है तो आपका जो है ना तो निवास लगना है और ना ही आय लगना है। और साथ साथ आपको ये बताते चलें, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपके कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ है, एड्रेस में, नाम में, या कहीं भी, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आपके हाई स्कूल में गड़बड़ है तो उसका अलग एफिडेविट बनवाइए, और आपके आधार कार्ड में गड़बड़ है या एड्रेस में गड़बड़ है तो उसका अलग एफिडेविट बनवाइए। मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन सब के लिए आप एफिडेविट जरूर बनवा के रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे कब क्या मांग लें उनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए हम यहाँ से आपको ये कहते हैं कि चलो कुछ नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, आप आराम से चले जाइए, लेकिन अगर वहाँ पे मांग लिया तो फिर आप मुझे कहोगे ना, मुझे उल्टे सीधे कहोगे। तो इससे अच्छा आप वहाँ पे गलती करने का मौका ना दो। मेरा कहने का मतलब है, आप अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसके लिए सारा सलूशन यहाँ से लेके जाइए, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए। मेरा कहना ये है। तो चलिए और मैं और बात कर लेता हूँ, जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे नहीं बन रहे हैं, दिक्कत आ रही है तो कैसे बनेंगे। चलिए इन सब पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं, तो उनमें ये है कि जैसे OBC के लिए सबसे पहले हम बात कर लें, तो वो कह रहे हैं सर एनेक्जर हमारा नहीं बन रहा है। तो एनेक्जर जो है आपको बनवाना पड़ेगा, एनेक्जर और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको बनवाना पड़ेगा। और अगर आपके पास जो है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि DM का साइन होना चाहिए, SDM का हो, तहसीलदार साइन नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही के चक्कर में पड़े रहो कि हाँ तहसीलदार ही सिग्नेचर करे, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो है DM से करवा लीजिए, और मुझे तो DM तो जल्दी करेगा नहीं, SDM है आपकी तहसील में, SDM हमेशा बैठता है, SDM से करवा लीजिए, तहसीलदार से करवा लीजिए। और इन सब का जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि ये गजेटेड ऑफिसर हैं, इनकी जो है मुहर भी, और सिग्नेचर के साथ साथ मुहर भी लगवाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मुहर ही मेन होती है, चेक करते हैं। और OBC हो गया। उसके बाद जो है EBC की बात करें, EBC में ये क्वेरी आ रही है कि सर मेरे पास पुराना नहीं है। देखिए अगर आपके पास पुराना नहीं है, अगर उसका नंबर है आपके पास, जो आवेदन क्रमांक होता है और सर्टिफिकेट नंबर होता है वो है, तो उस नंबर के बेस पे आप एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक। और एफिडेविट अगर बन जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा। और प्रेजेंट का भी आप जो है कार्ड सर्टिफिकेट लिए रहिएगा, और सॉरी इनकम सर्टिफिकेट आप प्रेजेंट का भी लिए रहिएगा। और ये फॉर्मेट जो रेलवे का है वो तो ज़रूरी ही है, क्योंकि यही मेन है, यही चीज़ देख रहे हैं मेन। और उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन वाला होना चाहिए, और पुराना 2019 का नहीं है और नंबर है तो आप कोशिश करिए कहीं ना कहीं से भी ओरिजिनल नहीं है तो उसका फ़ोटोकॉपी ही सही, लेकिन आप ले जाइए। अगर नहीं है तो उसके लिए आप जो है एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए। और अब हम बात करें EWS के लिए, तो EWS का प्रावधान तो पुराना ही चल रहा है, इसके लिए जो तहसील से बनता है वो चल जाएगा, आप उसको लेकर जाइए, ठीक। और जो है जैसे हो गया, फिर जो है माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, SC ST का सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास होना चाहिए। और देखिए आप गलती करने का चांस ना दीजिए बिल्कुल भी, तो कोशिश करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए। और वहाँ पर सिर्फ एक ही सेट जमा होना है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सारे लेके जाना है, और एक बार आप अपने घर से मैच करवा लीजिए कि आप एडमिट कार्ड वगैरह जो भी निकालें वो सही है नहीं सही है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं है। यहाँ से निकलवा करके आप सेट बना करके कम से कम 2 से 3 सेट बना करके अपने पास रखिए और लेकर के जाइए साथ में। और केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। और जिन जिनका अम्बाला में होना है मैं उनके लिए बता दूं, रुकने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था हिंदू पंचायत धर्मशाला करके है, वहाँ जाइएगा। अम्बाला कैंट के स्टेशन से उतर कर आप थोड़ा सा आगे जाइएगा, यहाँ वहाँ पर आसपास किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ पर शिव मंदिर भी है।
और वहाँ जाइए, आपको 200 रुपये में रूम मिलेगा 24 घंटे के लिए। आप 2 लोग रहिए, 1 लोग रहिए, आपका सिर्फ 200 रुपये लगना है 24 घंटे के लिए। तो जैसे आप 24 घंटा होता है उसके बाद फिर से आपको 200 रुपये जमा करना नेक्स्ट 24 घंटे के लिए। तो मुझे लगता है आप फिजूल फाइल से पैसे आपको नहीं खर्च करने चाहिए, वहाँ जाकर रुकना चाहिए अगर रूम्स अवेलेबल हैं। और अपना जो भी बाकी जो रूम रेंट के अलावा बच रहा है उसको अपने खाने पीने पर और ज़रूरतों पर खर्च कीजिए, क्योंकि हमें पता है किन हालातों से गुजर कर नौकरी मिलती है। तो एक एक रुपया अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, मैं अब जो है एड्रेस डाल दूंगा इस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी जो मुझे पर्ची मिली थी मैं उसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा, वो क्या है उसका एड्रेस आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और जो भी क्वेरी हो, मुझे लगता है कि और क्वेरी नहीं होनी चाहिए, और अगर होंगी भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो मेडिकल पर होगी कि अम्बाला में जो है जो डिविजनल हॉस्पिटल है उसके अंदर कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, और जो भी क्वेरी है मैं उनका सारे का जवाब आपके नेक्स्ट वीडियो में देता रहूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।